स्वागत है बंसला IITN के इस प्लेटफॉर्म पे। कल हमने किया था एक्सरसाइज 3.3 के 1 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी हो पाते हैं पॉसिबल होगा उतने ज़्यादा कर पाएंगे। 6 क्वेश्चन बोल रहा है इफ़, इसके दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स ए दे रखी है तो हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई है, और सेकंड में भी एक मैट्रिक्स दे रखी है उसके लिए भी सेम वही वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है क्या, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो ज़रा देखिए इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, या ए इसको ट्रांसपोज को ए डैश लगा देते हैं तो ये क्या बनेगा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, नाउ क्या करें, ए ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई। तो ए ट्रांसपोज क्या है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इधर साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या है, ए हमारा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा ये हमारा मिला ए डैश ए इक्वल टू, देखो कोस का कोस के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ। ठीक है, अगले में कोस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा का और माइनस साइन अल्फ़ा का कोस अल्फ़ा से। सिमिलरली साइन अल्फ़ा का कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और कोस अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, फिर साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और कोस अल्फ़ा का कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिएगा ए डैश ए इक्वल टू ये मिला कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस क्या बोला प्लस, और ये ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ मिला साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, ठीक है 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला ए डैश ए इक्वल टू आई, हैंस प्रूफ हमें वेरीफाई यही करना था। अब देखिएगा सेकंड पार्ट में भी यही वेरीफाई करना में, सेकंड पार्ट में बस मैट्रिक्स को इन्होंने चेंज कर दिया। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ज़रा बताइएगा यहाँ से ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब हम क्या करें, ए ट्रांसपोज ए, तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ए हमारा क्या है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा ए डैश ए यानी ए ट्रांसपोज ए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ। तो ये मिला साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ, ठीक है, और माइनस कोस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई माइनस कोस अल्फ़ा के साथ। ठीक है, फिर साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ और माइनस ऑफ कोस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ। यहाँ से कोस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ, और यहाँ पे प्लस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई माइनस कोस अल्फ़ा के साथ। सिमिलरली कोस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ प्लस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ। तो यहाँ से देखिएगा ए डैश ए इक्वल टू ये मिला साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये मिला कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से ये ज़ीरो मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी ज़ीरो मिल गया, और ये मिला कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जैसे ऊपर किया था 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए डैश ए यानी ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम हमने ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए भी हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन हमारा डन। 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि 7th के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स ए दे रखी है, दिखाने की ये सिमेट्रिक है। तो लिख लीजिए लेट नहीं, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास
ए मैट्रिक्स कौन सी 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब देखिएगा इफ़ मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है ना, तो ए ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है, -1 2 1 5 1 3 है ना। तो देखिएगा ये इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हमें पता चल रहा है कि A इक्वल टू ए ट्रांसपोज, A इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स by definition of symmetric matrix A is symmetric matrix क्योंकि अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिएगा A हमारी क्या दे रखी है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0 1 -1 0, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 1 -1, ठीक है, -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। अब इस मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ, -1 कॉमन निकाल लेता हूँ उस मैट्रिक्स से बाहर। तो क्या निकलेगा, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो यहाँ से 0, यहाँ से 1 हो जाएगा और ये -1, और ये क्या मिलेगा, -1 0 और ये 1, ये मिलेगा 1 -1 और 0। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या A डैश इक्वल टू -a आया, A डैश इक्वल टू -a आया, ठीक है। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, by definition of skew symmetric matrix A is skew symmetric matrix, A is skew symmetric matrix, A is skew symmetric matrix। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, फॉर द मैट्रिक्स A वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखना सबसे पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है A, हमारा A क्या है, 1 5 6 7 1 5 6 7। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, A ट्रांसपोज चाहिए। अच्छा, A ट्रांसपोज तो हमें वैसे भी चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट की ज़रूरत ही नहीं, पहले A ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 5 6 7 1 5 6 7। अब देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले A प्लस A डैश निकाल लूँ। A प्लस A डैश 1 5 6 7 प्लस A डैश क्या है, 1 6 5 7। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1 यहाँ से क्या है, 1 + 1 5 + 6 6 + 5 एंड 7 + 7। तो यहाँ से A प्लस A डैश क्या मिला हमें, ये मिला 2 11 11 और 14। मान लो इस मैट्रिक्स को मैंने नया नाम क्या दे दिया, सी मैट्रिक्स दे दिया। अब देखिएगा ज़रा, नाउ A इसका ट्रांसपोज कर लूँ, नाउ C डैश यानी किसका, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, 2 11 11 14 2 11 11 14। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या C इक्वल टू C डैश है, इसका मतलब A प्लस A डैश इक्वल टू A प्लस A डैश का होल डैश यानी ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या यहाँ से पता चलता है ये, ठीक है। सिमिलरली इसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि A माइनस A डैश क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये प्रूफ करना है।
तो हमें क्या प्रूफ करना है कि A माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जरा अब की बार A माइनस ए डैश कैलकुलेट कीजिए। तो A हमारा क्या है 1 5 6 7 और अब की बार क्या कर देंगे माइनस 1 6 5 एंड 7 1 6 5 एंड 7। तो देखिएगा कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7। तो यहाँ से A माइनस ए डैश इक्वल टू क्या मिला 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज कर लें, यानी A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। मान लो इसको B मैट्रिक्स मान लें, कुछ B मैट्रिक्स मान लें। तो ये हमारी B ट्रांसपोज क्या आया 0 माइनस 1 1 0। तो अब देखना क्या मैं इस B ट्रांसपोज को ऐसा लिख सकता हूँ माइनस बाहर कॉमन निकाल के 0 माइनस 1 1 एंड 0, या ऐसे बोल दीजिए कि मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, डिवाइड बाहर कर दिया। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या B डैश इक्वल टू माइनस बी आया। इसका मतलब A माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 A प्लस ए डैश एंड 1/2 A माइनस ए डैश व्हेन A इज दिस। ठीक है, तो गिवन देखना, गिवन हमें क्या है, गिवन A मैट्रिक्स हमें गिवन है। A मैट्रिक्स क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है। तो 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0। ठीक है, और अब देखिएगा इससे A ट्रांसपोज क्या आएगा, A ट्रांसपोज तो क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये मिलेगा ये माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, माइनस बी माइनस सी 0। तो अब देखिए, अब हम क्या करना है, ए प्लस ए डैश निकाल लें, फिर ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे। तो नाउ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और ए डैश क्या है हमारा, ये है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी एंड 0। ठीक है, तो अब देखिए क्या मिला, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश क्या मिला, देखिएगा ये मिला 0 प्लस 0 ए माइनस माइनस ए, सॉरी ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए, बी प्लस माइनस बी, बी प्लस माइनस बी। ठीक है, और माइनस ए प्लस ए 0 प्लस 0 सी प्लस माइनस सी। ठीक है, तो माइनस बी और माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी 0 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हाफ, अगर मैं ए प्लस ए डैश करूँ तो ये क्या मिलेगा, हाफ से बाहर मल्टीप्लाई, और ये क्या मिला 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या मिली हमें, एक ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिल गई। क्या मिली, ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिल गई। ठीक है, तो 1/2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम क्या कर लें, देखो एक पार्ट हमने कर दिया है, कौन सा पार्ट हमने कर लिया है, 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल लिया है। अब 1/2 ए माइनस ए डैश निकाल लें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देख लीजिए अगेन ए माइनस ए डैश निकालिए, ए माइनस ए डैश निकालिए। तो ए क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0, और ए डैश क्या आया 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी एंड 0। ठीक है, तो ज़रा बताइए ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, तो क्या मिला 0 माइनस 0 ए माइनस माइनस ए बी माइनस माइनस बी माइनस ए 0 माइनस 0 सी माइनस माइनस सी माइनस बी माइनस सी एंड 0 माइनस 0।
तो ज़रा सीधा हम यहाँ से 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये यहाँ से मिला 0, ये मिला 2a, ये मिला 2b माइनस 2a 0, 2c माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। अब हमें 2 से हर एंट्री को 2 से डिवाइड करना है, तो ये क्या मिला 1/2 a माइनस a डैश, क्या मिला, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 माइनस c माइनस b माइनस c 0। तो ये हमारा हमने सेकंड जो पार्ट था वो कैलकुलेट कर लिया जो हमसे ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से डन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिएगा इसमें एक जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश यानी ए ट्रांसपोज। तो ये जो पार्ट होता है वो सिमेट्रिक पार्ट होता है मैट्रिक्स का, ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। तो हमें यही बोला गया है इस क्वेश्चन में भी कि इन्हें क्या करो कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखो। मान लीजिए फर्स्ट में जो मैट्रिक्स इवन है, जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, लेट इसको हम ए नाम दे देते हैं। ए नाम दिया 3 5 1 -1। तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा 3 5 1 -1 1 -1। अब देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लें, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा हमारा, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा बताइएगा ज़रा, लिख लीजिए 3 5 1 -1 और ए ट्रांसपोज क्या है 3 1 5 -1, ये होगा। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करें, ऐड कर दें। तो 3 + 3, ठीक है, 5 + 1 1 + 5 और -1 तो यहाँ से साथ में क्या करें, अब 1/2 से डिवाइड भी कर दें दोनों साइड। तो ये क्या मिला, ये मिला 6 6 6 एंड -2। तो यहाँ से देखो सिमेट्रिक पार्ट, ये क्या है, इसका सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, तो सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए क्या आया, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए इक्वल टू क्या है 1/2 ए प्लस ए डैश। तो ये क्या आया 3 3 3 -2 3 3 3 -2, ठीक है, सॉरी -1। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे a माइनस ए डैश। अगेन क्या निकालेंगे, a माइनस ए डैश। तो देखिएगा ज़रा, ए हमारा मैट्रिक्स है 3 5 1 -1 माइनस ए डैश क्या है 3 1 5 -1। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देंगे। तो 3 - 3 5 -1 1 -5 और -1 -1। और साथ में अब क्या करें, ए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिला 0 4 -4 और 0। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या है मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए इक्वल टू क्या है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये क्या मिला 0 2 -2 0 0 2 -2 0। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स जो हमारी है, ए मैट्रिक्स जो हमारी है कौन सी थी, लिख लीजिए 3 5 1 1 -1 3 5 1 एंड -1। तो इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या आया था, सिमेट्रिक पार्ट आया था 3 3 3 -1 और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या आया था 0 2 -2 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, सेम यही 3 × 3 की मैट्रिक्स में हम करेंगे। तो 3 × 3 की मैट्रिक्स में देखिएगा मान लीजिए लेट
बी मैट्रिक्स मान लीजिए अब की बार सेकंड पार्ट में बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स मान लीजिए 6 -2 2 -2 3 -1, ठीक है, 2 -1 एंड 3, ये हमारा बी है। तो हमारे देखिएगा बी ट्रांसपोज क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज हमें मिलेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। तो देखिएगा सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, पहले बी प्लस नाउ बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालो। तो बी क्या है हमारा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। और बी डैश क्या होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 6 + 6 -2 -2 2 + 2 -2 -2 3 + 3 -1 -1 2 + 2 -1 -1 3 + 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दे साथ के साथ, तो क्या आएगा, ये मिलेगा हमें 1/2 इधर। तो ये मिला 6 + 6 = 12 -4 4 4 -4 6 -2 4 -2 6, ठीक है। तो सिमेट्रिक पार्ट क्या आया, सिमेट्रिक पार्ट आया, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ बी क्या मिला 1/2 बी प्लस बी डैश। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। तो ये आएगा इसका सिमेट्रिक पार्ट। अब हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के लिए क्या करेंगे, बी माइनस बी डैश। तो क्या करेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज या बी डैश। तो क्या है बी ये है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। और बी डैश क्या है हमारा, बी डैश है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। अब देखिएगा b माइनस बी डैश, b माइनस बी डैश, तो क्या मिलेगा 6 - 6 -2 -2, ठीक है। और 2 माइनस एक एक -2 ऑफ -2 2 -2 -2 ऑफ -2 -2, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट दीजिएगा। नहीं सही है सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। -2 माइनस ऑफ -2 3 -3 -1 माइनस ऑफ -1 2 -2 -1 माइनस ऑफ -1 और 3 -3, ठीक है। तो देखिएगा, तो क्या मैं इसको 1/2 से साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या मिलेगा 1/2, ये क्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मिल गया, क्या 0 0 0 मिल गया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या है इसका, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इक्वल टू 1/2 बी माइनस बी डैश, क्या मिला एक 0 मैट्रिक्स मिली, क्या मिला एक 0 मैट्रिक्स मिली, ठीक है। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट डन होता है। सिमिलरली हमसे थर्ड पार्ट में पूछा गया है, एक मैट्रिक्स दे दी, लेट इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया मैंने थर्ड पार्ट में सी नाम दे दिया, मान लीजिए थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, लेट सी इक्वल्स टू क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी ट्रांसपोज निकालेंगे। सी ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो 3 3 -1 -2 -2 1
-4 -5 2। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या करें, c प्लस सी डैश, नाउ c प्लस सी डैश यानी c प्लस सी ट्रांसपोज, तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस सी डैश क्या आएगा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 प्लस 3 3 -2 -1 -4 -2 प्लस 3 -2 -2 1 -5, यहाँ से -4 -1 -5 -5 प्लस 1 -5 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला 2 प्लस 2, तो यहाँ से क्या मैं साथ में ही 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो ये मिला 1/2 6, ये मिला 1, ये मिला -5, ये मिला 1, यहाँ से -4 -4 -5 -4, ये 4। ठीक है, तो सिमेट्रिक पार्ट क्या आया, सिमेट्रिक पार्ट इक्वल टू, देखना 1/2 से डिवाइड किया था ना, सॉरी 2 से डिवाइड किया था, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा 3 हाफ -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, c माइनस सी डैश करेंगे, c माइनस सी ट्रांसपोज, तो देखिएगा c हमारा क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, और माइनस सी डैश क्या है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 3 -3 3 माइनस ऑफ -2 -1 माइनस ऑफ -4 -2 -3 -2 ऑफ -2 1 माइनस ऑफ -5 -4 माइनस ऑफ -1 -4 -1 और 2 -2। ठीक है, तो यहाँ से साथ में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मिलेगा 1/2, और यहाँ से देखिएगा क्या मिलेगा, ये मिला 0 5, यहाँ से मिला 3 -5, ये मिला 0, यहाँ से मिला 6, यहाँ से मिला माइनस का 3 -6 एंड 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या में क्या मिला, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इक्वल टू क्या होता है 1/2 c माइनस सी डैश, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -6/2 यानी -3 एंड 0, तो ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट मिला। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में 1 5 -1 2 हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो फोर्थ पार्ट में लेट मैट्रिक्स क्या मान लें, डी मैट्रिक्स क्या मान लिया हमने, डी 1 5 -1 2। तो सबसे पहले ट्रांसपोज कर दें, डी ट्रांसपोज क्या आएगा 1 5 -1 2। नाउ डी प्लस डी ट्रांसपोज, तो 1 5 -1 2 प्लस ट्रांसपोज 1 -1 5 एंड 2, तो क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम कर दीजिए, तो 5 -1 -1 प्लस 5 2 प्लस 2, साथ में क्या करें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक मिनट दीजिएगा, 1/2, तो ये क्या आया, ये आया 2 4 4 और यहाँ पे 4, तो ये क्या मिला, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है 1/2 डी प्लस डी डैश यानी डी ट्रांसपोज, तो क्या मिला 1 2 2 2। ठीक है, नाउ अगेन क्या करेंगे हम,
डी माइनस डी ट्रांसपोज, तो डी माइनस डी ट्रांसपोज क्या आएगा 1 5 माइनस 1 2 और माइनस ट्रांसपोज क्या है इसका 1 माइनस 1 5 एंड 2। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 5 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5 2 माइनस 2 2 माइनस 2, ठीक है। नाउ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये मिलेगा 1/2, ये मिला 0, ये 6, ये -6 एंड ये 0, ये 0, ठीक है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 1/2 डी माइनस डी डैश, और वो क्या आया यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 0 3 -3 एंड 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के हमने चारों पार्ट कर लिए, ठीक है, 2 पार्ट ये और 2 पीछे। तो क्वेश्चन नंबर टोटल 4 पार्ट थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से कल करेंगे आगे का, ठीक है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।